सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेदीय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 17वें मंत्र की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। यमराज जी नचिकेता के द्वारा प्रार्थित द्वितीय वर के रूप में अग्नि विज्ञान नचिकेता को दे चुके हैं। कर्म का एक प्रकार से प्रकरण है। कर्म प्रकरण में कर्म उपासना समुचित अनुष्ठान की प्रशंसा 17वें मंत्र के द्वारा की जा रही है। जब अग्नि विज्ञान नचिकेता को यमराज जी से प्राप्त हुआ, यमराज जी ने फिर नचिकेता को प्रसन्न होकर के एक चौथा वर भी दे दिया कि जो अग्नि विद्या दी गई नचिकेता को यमराज जी के द्वारा, उससे पहले उसे खाली अग्नि विद्या कहा जाता था। और जब नचिकेता ने प्राप्त किया और चतुर्थ वर के रूप में नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि आज से इस विद्या का तुम्हारे नाम से ही नाम होगा, नाचिकेत अग्नि कहलाएगा। तो और ये नाचिकेत विद्या जिसके पास है उन्हें कहा जाता है त्रिनाचिकेत। और त्रिनाचिकेत ये अग्नि विद्या प्राप्त होती है। त्रिनाचिकेत ये नाम उन लोगों का होता है जिसने नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन कर लिया और अध्ययन करके उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित अग्नि का स्वरूप ठीक ठीक समझ लिया, अग्नि विज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर उसका चयन यानी अनुष्ठान भी कर लिया। ये तीनों जिस मनुष्य ने कर लिए उसे कहा जाता है त्रिनाचिकेत मनुष्य। और ऐसा त्रिनाचिकेत जो मनुष्य है उसके और दो विशेषण बताए गए हैं। एक त्रिभी यत्य संधिम, इससे बताया गया कि माता पिता आचार्य से अनुशासन प्राप्त कर लिया है। इन तीनों के अनुशासन में जो रहा है इन तीनों से अनुशिष्ट है, अनुशासित है। और या
त्रिभी यत्य संधि में त्रिभी शब्द से लिया जाता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को। और इन तीनों प्रमाणों से जिसने अपने जानने योग्य अर्थों का ठीक ठीक सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे त्रिभी यत्य संधिम शब्द से लेना है, अथवा त्रिभी से प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द ये न लेकर के केवल शब्द ही लेना है। तो श्रुति और स्मृति, और श्रुति स्मृति को अच्छी तरह से जानने वाले शिष्ट लोग, इन तीनों को लेना है त्रिभी शब्द से। तो श्रुति, स्मृति और शिष्ट लोग, इनसे जिसका संबंध हुआ है, यानी इनका शासन जिसके जीवन में है, जिसका जीवन श्रुति, स्मृति तथा शिष्टों से अनुशासित है, ऐसा मनुष्य त्रिनाचिकेत। और त्रिकर्मकृत, ये एक दूसरा विशेषण है। इज्या, अध्ययन और दान जिसने कर लिया है, उसे कहा जाता है त्रिकर्मकृत। जो एक प्रकार से पूर्व कांड के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के अनुसार पूरा जीवन जीता है, उसमें ये तीनों विशेषताएं आती हैं। शास्त्रानुसार बाल्यावस्था से लेकर के जिसने ये जीवन व्यतीत किया है, ऐसा व्यक्ति इन तीनों विशेषणों से विशिष्ट हुआ। तो उसका फल क्या होगा? ये तीनों विशेषताएं जिसमें आती है उसे तो कहा तरति जन्म मृत्यु। तो देवत्व को प्राप्त होता है, अमरत्व को प्राप्त होता है, उसे इसी कल्प में पुनः पुनः जन्म मरण की अनुभूति नहीं करनी होती, जन्म मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है, अपेक्षिक अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये केवल कर्म का फल बताया गया। अपेक्षित अमृतत्व की प्राप्ति, देवभाव की प्राप्ति, और उपासना का फल बताया जा रहा है उत्तरार्ध में। ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति। तो ब्रह्मजज्ञ है विराड। ब्रह्मजज्ञ में दो समास है, ब्रह्मण जात ब्रह्मज एक, और दूसरा ब्रह्मजश्चासो ज्ञश्चेति ब्रह्मजज्ञ। ज्ञ का अर्थ है ज्ञाता, ब्रह्मज है ब्रह्मा से उत्पन्न, तो ब्रह्मा से उत्पन्न विराड है। और वह विराड भी जात वेदा होने से, जातम जातम व्यक्ति असो जात वेदा, ऐसी, हाँ, सर्वज्ञ यानी सबको जानता है। तो विराड सर्वज्ञ है, समष्टि रूप होने के कारण उन्हें संसार में, स्थूल संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अज्ञात हो, सब ज्ञात है। हाँ, इसलिए ब्रह्मज, जो ब्रह्मज है
और ज्ञ है उसे ब्रह्मज्ञ कहा गया। का मतलब विराड, ब्रह्मज्ञ शब्द का अर्थ निकला विराड अग्नि। और वो देव है का मतलब ज्ञानादि से संपन्न है। और ईड्य है तो संसार में सभी वेष्टि प्राणी समष्टि विराड की प्रशंसा करता है, इसलिए प्रशंसनीय है। ईड्य का अर्थ है स्तुत्य है। और ऐसा ये है उपास्य, इन 3 शब्दों से बताया गया। इसे विदित्वा यानी शास्त्र के द्वारा उपास्य के स्वरूप को जान करके, विदित्वा का अर्थ है। और फिर निचाय्य, उस उपास्य का जो शास्त्र ने स्वरूप बताया उसे शास्त्र के अनुसार पहले निश्चित कर लिया, फिर उसी का आत्मभाव से चिंतन, ये निचाय्य शब्द का अर्थ है। आत्मभावेन ध्यात्वा, अहंग्रह उपासना करके। इस उपासना का फल क्या है फिर? तो कहा इमाम शांतिम अत्यंतम एति। तो ये जो शांति यानी उपरति, उपरति है एक प्रकार से अंदर से उपरति जब होती है तो सुखी होता है। अंदर बाहर से उपरति हो और अंदर से उपरति न हो तो वो दुख का ही हेतु बनती है का अर्थ है। और अंदर की उपरति का अर्थ होता है इच्छाओं की निवृत्ति। तो वैराज पद में संसार अंतःपाती सारी वस्तुएं विराड को प्राप्त होने से, उपलब्ध ही होने से सांसारिक कोई इच्छा नहीं होती है विराड को। आनंद मीमांसा में बृहस्पति के आनंद से भी 100 गुना आनंद विराड को बताया गया है ना। तो उसे कोई संसार अंतःपाती वस्तु विशेष की कामना न होने से उस संसार अंतःपाती समस्त वस्तुओं की कामना की निवृत्ति रूप उपरति। और कामना रहेगी तो अशांति है, कामना न होना ही शांति है, सुख है। इसलिए शांति शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे वैराज पद, यानी विराड को प्राप्त होने वाला जो सुख, वो सुख। विराड की अहंग्रह उपासना करने वाला जो उपासक है, उस उपासक को विराड को जो सुख उपलब्ध होता है उस सुख की उपलब्धि होती है। क्योंकि और ये फल कब होता है? साधन जब परिपूर्ण होगा। और विराड की अहंग्रह उपासना की परिपूर्ति मानी जाएगी उपासक का शरीर रहते रहते उपासक को मैं के रूप में अनुभव में आ जाए उपास्य का स्वरूप। अपने वेष्टि अहंता के आलंबन को स्वभावतः छोड़ दे अहंता, और अनायास सहजतया विराड को ही अपनी अहंता का आलंबन बना ले, अहंता विषय बना ले, तो माना जाता है विराड की अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया। और कोई भी साधन परिपक्व होता है तब उसका फल शास्त्र ने जो बताया वो मिलता है। तो जिसकी अहंग्रह उपासना विराड विषयक पूर्ण हो गई, उसे उसका वेष्टि कार्यक्रम संघात मैं के रूप में
प्रतीत न होकर के उसकी अहंता का आलम्बन न बन करके विराड उसकी अहंता का आलम्बन बनेगा। तो विराड जिसकी अहंता का आलम्बन है, तो विराड में होने वाला जो सुख है वो मान लेगा कि वो मेरा सुख है, ये अनुभूति उसे होगी। इसलिए वो शांति है विराड को होने वाला सुख, और वह सुख इसे उपलब्ध होता है। अत्यंतम एति, वो संसार में सबसे उत्कृष्ट सुख है संसार अंतपाती, इसलिए उसे अत्यंत कहा गया। सायुज्य प्राप्त कर लेगा शरीर छूटने के बाद, तो विराज का सुख ही इसका सुख हो जाएगा। और ऐसे भी वो सारी इस बीच वाली सारी इच्छाएं इसकी समाप्त हो जाएगी, तो जीवित अवस्था में भी उसी सुख का अनुभव ये करेगा। इसलिए कहा कि इमाम शांतिम अत्यंतम एति, यानी कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान से विराट भाव की प्राप्ति जो संसार में सर्वोत्कृष्ट फल है वो बताया गया। इतना ही कर्मकांड रूपी जो एक प्रकरण है वेद का, उसका फल है अनुबंध चतुष्टय में जो प्रयोजन आता है ना, वो प्रयोजन है वैराज भाव की प्राप्ति तक अभ्युदय, वो यहां बताया गया। हाँ, कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल ये है। तो भाष्य को देखिए, त्रिनाचिकेत पद की व्युत्पत्ति करते हैं भाष्यकार भगवान कि त्रिकृतो नाचिकेतो अग्निश्चितो येन स त्रिनाचिकेत। तो त्रिकृत्व, इसमें 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने व्याकरण की चर्चा की है। यानी कृत्वो, इसे थोड़ा अधिक बताया गया। एक कृत्वसुच प्रत्यय होता है और उसी अर्थ में एक सुच प्रत्यय भी होता है। तो विसर्ग जो है ना, वो उसी अर्थक प्रत्यय हुआ विसर्ग है, वो उसी का सुच प्रत्यय का ही। तो फिर अलग से कृत्व पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, वो प्रूफ देखने वाले ने गलती कर दी, छप, और एक बार छप गया सो फिर छपता ही गया। ये सब चर्चा 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने की है। इसलिए शुद्ध प्रयोग तो होगा त्रि, इतना ही, कृत्व के बिना त्रि ही, इतना। कृत्वो ये जो लिखा हुआ है ना, वो अधिक है, विसर्ग त्रि, इतना। तो त्रि नाचिकेतो अग्नि चितो येन, और त्रि शब्द का अर्थ है, यानी त्रिस सकारांत शब्द था, उसका अर्थ होता है 3 बार। विसर्ग से युक्त त्रि शब्द का ही अर्थ निकलेगा 3 बार, और त्रिकृत्वा का भी अर्थ निकल रहा है 3 बार। तो एक ही शब्द से समानार्थक 2 प्रत्यय का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। यहाँ दोनों प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो गलत है। ये चर्चा 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने की है। इसलिए त्रि का अर्थ हुआ 3 बार, या तो विसर्ग न होता, त्रिकृत्वा ऐसा होता, या तो विसर्ग रहित पाठ होना चाहिए, या तो कृत्वा के बिना विसर्ग से युक्त पाठ होना चाहिए। तो नाचिकेत अग्नि का 3 बार चितः यानी अनुष्ठान कर लिया है जिसने,
चित यानी अनुष्ठित। तो नाचिकेत अग्नि 3 बार अनुष्ठित हुआ है जिसके द्वारा 3 बार, बार अर्थ में क्रिया की आवृत्ति में वो प्रत्यय होता है। 3 प्रकार नहीं, प्रकार अर्थ में नहीं होता, आवृत्ति अर्थ में होता है गिनती के लिए। तो 3 बार नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान जिसने कर लिया वह मनुष्य त्रिनाचिकेत। ये एक त्रिनाचिकेत शब्द का अर्थ हुआ। अथवा दूसरा एक अर्थ बताया जा रहा है त्रिनाचिकेत शब्द का, तद विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठानवान वा। तद विज्ञान इसमें तत् ये सर्वनाम है नाचिकेत अग्नि का परामर्शक। तो नाचिकेत अग्नि का विज्ञान है, जिसको विज्ञान का मतलब शास्त्र के अनुसार बोध। इसके लिए फिर विज्ञान का हेतुभूत नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन भी कर लिया है जिसने, इसलिए तद अध्ययन और तद अनुष्ठानवान। और अध्ययन से ज्ञान प्राप्त कर लिया, अध्ययन कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतने मात्र से भी त्रिनाचिकेत नहीं कहलाता। तद अनुष्ठान भी यानी नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान भी कर लिया है जिसने, भले एक बार ही कर लिया हो तो भी त्रिनाचिकेत कहलाएगा। पहले व्याख्यान के अनुसार तो एक ही कर्म का 3 बार अनुष्ठान करने पर त्रिनाचिकेत कहा जाएगा, और यहाँ एक बार ही अनुष्ठान कर ले तब भी त्रिनाचिकेत दूसरी व्याख्या में। लेकिन उससे पहले 2 कृत्य जरूरी हैं। नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन, और खाली अध्ययन करके उस ग्रंथ में क्या बताया मालूम ही नहीं पड़ा। रामायण पढ़ लिया लेकिन राम और सीता का क्या संबंध है यही मालूम नहीं है, तो ये रामायण का अध्ययन नहीं कहलाएगा। तो उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय का सम्यक बोध, वो तद विज्ञान और अनुष्ठान, अध्ययन और ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करने वाला त्रिनाचिकेत कहलाएगा। वो एक बार ही अनुष्ठान कर ले तब भी, और पहले व्याख्यान के अनुसार को 3 बार अनुष्ठान करना होगा तब त्रिनाचिकेत कहलाएगा। तो त्रिनाचिकेत तद विज्ञान तद अध्ययन तद अनुष्ठानवान वा। तो चाहे पहला अर्थ लो या दूसरा अर्थ लो, त्रिनाचिकेत शब्द का यह अर्थ हुआ। अब त्रिभिरेत्य संधिम, इसकी भी व्याख्या की जा रही है 2-3 प्रकार से। तो त्रिभी यानी मातृ पित्राचार्य, तो 3 के साथ संधि यानी संबंध जिसका हुआ है, का मतलब 3 से शिक्षा जिसने प्राप्त कर ली है। वे 3 कौन हैं? तो माता पिता और आचार्य, इन तीनों से यत्य यानी प्राप्य संधिम संधानम संबंधम, ये शब्दार्थ बता दिया। और तात्पर्यार्थ बताते हैं कि मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य इति एतत्, माता पिता और गुरु के अनुशासन में जो रहा है। इन तीनों का अनुशासन जरूरी इसलिए है कि इन तीनों का अनुशासन जिसे प्राप्त है उसे ही वैदिक काल में प्रामाणिक माना जाता था। इसलिए कहते तद ही प्रामाण्य कारणम, तो तत् यानी इन तीनों का अनुशासन प्रामाण्य का कारण है। उस व्यक्ति को प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है, आप्त माना जाता है।
जो इनके अनुशासन में रहा है। कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ? इन तीनों का अनुशासन जिसे उपलब्ध है वह प्रामाणिक है करके। कहा श्रुत्यंतरात अवगम्यते, अन्य श्रुति ने बताया है। जैसे उदाहरण के लिए श्रुति बताई जा रही है, यथा मातृमान पितृमान इत्यादि। तो मातृमान पितृमान आचार्यवान जो प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं वे श्रुत्यंतर कहता है कि माता पिता तथा आचार्यवान होते हैं। का मतलब इनका अनुशासन प्राप्त किए हुए होता है। तो त्रिभी येत्य संधिम, इसकी एक व्याख्या हुई। इसमें त्रिभी शब्द से ही अलग अलग तीन को लिया जा रहा है, बाकी तो अर्थ एक जैसा ही है। अब तीन माता पिता आचार्य इनको लो तीन शब्द त्रिशब्द से, या कहते हैं वेद स्मृति शिष्टैर वा येत्य संधिम, ऐसा अन्वय करना। तो वेद स्मृति और शिष्ट लोग, इनसे इनका अनुशासन जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे त्रिभी येत्य संधिम कहलाएंगे। अथवा त्रिभी शब्द से प्रत्यक्ष अनुमान आगम, इन तीन प्रमाणों को ले लो। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शास्त्र प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों से निश्चित करके ही कर्तव्य का निर्धारण जो करता है वो है त्रिभी येत्य संधिम शब्द का अर्थ। कहते तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, तेभ्यो यानी ये जो प्रमाण है वेद स्मृति शिष्ट लो या प्रत्यक्ष अनुमान आगम लो, इनसे विशुद्धि यानी सम्यक ज्ञान। विशुद्धि शब्द का अर्थ करते टीकाकार विशुद्धि रीति धर्मादि अवगति। तो ये वेद स्मृति और शिष्टों के द्वारा धर्मादि की अवगति सम्यक होती है, यह स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। त्रिकर्मकृत, इस पद की व्याख्या करते हैं। त्रिकर्मकृत यानी त्रिकर्म है इज्या अध्ययन दाना नाम कर्ता, त्रिकर्मकृत कहलाएगा। तो इज्या है प्रतिदिन देव पूजा हवन आदि, और अग्निहोत्री को जो प्रातः सायं आहुति आदि नहीं होती है ना वो, और अध्ययन यानी स्वाध्याय नियमित, और दान, इनका जो करता है वो है त्रिकर्मकृत। तरति यानी अतिक्रामति जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। इस प्रकार 17वें मंत्र के पूर्वार्ध की ये व्याख्या भाष्य में संपन्न होती है। किंच इत्यादि से उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। टिप्पणी में टिप्पणीकार ये बता रहे हैं 2 नंबर टिप्पणी में कि पूर्वार्ध के द्वारा कर्म का फल बताया गया, उत्तरार्ध से उपासना रूप साधन तथा उसका फल बता रहे हैं। तो पूर्वार्धेन सफलम कर्म उक्त्वा उत्तरार्धेन सफलम उपासनम उच्यते इतिहासेनाह किंच। 17वें मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा सफल कर्म का निरूपण करके ब्रह्मयज्ञम इत्यादि उत्तरार्ध से सफल उपासना का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं किंच ब्रह्मयज्ञम, ये जो प्रथम पद है उत्तरार्ध में, इसकी व्याख्या करते हैं, विग्रह करके बता रहे हैं।
पहले ब्रह्मज शब्द का विग्रह करते हैं। ब्रह्मणो यानी हिरण्यगर्भात जातो ब्रह्मज, जैसे पंकज कहते हैं पंकात जातः पंकज, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है ये कमल। और ऐसे ब्रह्मण जातः ब्रह्मज वो है विराड। और ब्रह्मजस चासो ज्ञश्चैति ब्रह्मज्ञ, फिर जानातीति ज्ञ, ऐसी ज्ञ शब्द की उत्पत्ति करके तो ज्ञ के साथ कर्मधारय समास हुआ ब्रह्मज शब्द का, उसका विग्रह बताया गया। ब्रह्मजस चासो ज्ञश्चैति ब्रह्मज्ञ, अर्थात सर्वज्ञ ही असो, ये सर्वज्ञ है कौन? विराड। और तम देवम ईडे, तम यानी अब ये प्रथमांत बन गया ना ब्रह्मज्ञ शब्द, मूल में द्वितीयांत है इसलिए तम, तम यानी ब्रह्मज्ञम। और देवम का अर्थ करते हैं द्योतनात् यानी ज्ञानादि गुणवंतम, द्योतनवान होने से यानी ज्ञानादि गुणों से युक्त होने से। विराड ने भी पूर्व कल्प में जो षड ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर हैं उनकी उपासना की है ना, इसलिए वो तम यथा यथा उपासते तदेव भवति श्रुति वचन के अनुसार षड ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर के चिंतन से विराड भी ऐश्वर्य संपन्न हुआ, ज्ञानादि गुण संपन्न हुआ। और उन ज्ञानादि गुण से युक्त को दिखाने के लिए देवम शब्द का प्रयोग है? हाँ, देव का मतलब ये ज्ञानादि गुण संपन्न, देव का अर्थ देव योनि में जो है वो नहीं, ज्ञानादि गुण संपन्न ये कह रहा है। वो इंद्र अग्नि इत्यादि देवताओं में से वो नहीं, विराट वो एक ही है। तो ज्ञानादि गुणवंतम ईड्य, ईड्यम का अर्थ करते हैं स्तुत्यम, विदित्वा का अर्थ है शास्त्र के अनुसार जान करके, गृहीत्वा यानी शास्त्र तो शास्त्रतः ज्ञात्वा, विदित्वा का अर्थ निकलेगा। विदित्वा का अर्थ कर दिया गृहीत्वा, गृहीत्वा का अर्थ है ज्ञात्वा, किससे जान करके? तो विराड प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों का विषय नहीं है, विराड है शास्त्र प्रमाण का विषय, इसलिए शास्त्र प्रमाणात अवगम्य ये विदित्वा का अर्थ निकलेगा। शास्त्र के अनुसार विराड के स्वरूप को जान करके, ये ब्रह्मज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा इतने का अर्थ निकलेगा। और निचाय्य का अर्थ निकलेगा फिर शास्त्रानुसार जो विराड का स्वरूप जाना है उसका अहंग्रह चिंतन, अहंग्रह चिंतन ये निचाय्य शब्द का अर्थ निकलेगा। हाँ, शास्त्र ने जिस स्वरूप को बताया विराड के, वही स्वरूप मेरा है, वही मैं हूं, ऐसा उस स्वरूप का मैं के रूप में ग्रहण, ध्यान, ये निचाय शब्द का अर्थ निकलेगा। वो कह रहे हैं आगे कि निचाय यानी दृष्टवाच आत्मभावेन, आत्मभाव से उस शास्त्र प्रतिपादित विराड के स्वरूप को का दर्शन यानी ध्यान, ग्रहण। इसका फल क्या होगा? तो कहते हैं इमाम, ये सर्वनाम है, वो प्रत्यक्ष अर्थ को बताता है ना, इसलिए कहते हैं स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, शांति का विशेषण है ना, तो शांति का इमाम
यह विशेषण दे करके श्रुति बता रही कि शांति प्रत्यक्ष है। तो कैसे, बाह्य इंद्रिय गोचर तो नहीं है, इसलिए स्वबुद्धि प्रत्यक्ष है, अपने बुद्धि से अनुभव में आती है। तो स्व से लेंगे उपासक को, तो जिस उपासक की उपासना का परिपाक हो गया वह उपासक, वह विराट की अहंग्रह उपासना जिसकी पूर्ण हो गई, ऐसा उपासक स्व शब्द का अर्थ, और उसकी बुद्धि, तो उसकी बुद्धि से प्रत्यक्ष होती है शांति, क्योंकि वो तो मैं के रूप में विराट का ही अनुभव करता है। इसलिए विराट का जो गुण होगा वह उसे अपना अनुभव में आएगा, और वो आंख बाह्य इंद्रियों से नहीं, अपनी बुद्धि से विराट के शांति रूप गुण को स्वयं में अनुभव करेगा। हाँ, इसलिए इमाम शांतिम, इसलिए इमाम का अर्थ करते हैं स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम। शांतिम शब्द का अर्थ करता है उपरतिम, अत्यंतम येति, यानी अतिशयन येति। और ये उपरति है सुख विशेष। ये 5 नंबर टिप्पणी में कहा ना टिप्पणीकार ने, उपरति यानी सुख विशेष। वो सुख विशेष है, संसार अंतपाती सुख तो बहुत है ना, मानुष्यानंद से लेकर के विराट पर्यंत बीच में कई एक सुख बताए, विराट के सुख तक। तो उसमें जो सुख विशेष है वो विराट का, बृहस्पति के आनंद से भी 100 गुना आनंद वाला सुख। हाँ हाँ, लौकिक संसार अंतपाती कामनाएं नहीं है, ऐसा सुख। हाँ हाँ, अब तो ऐसा विराट की का सायुज्य प्राप्त करता है तो क्रम मुक्ति पाता है। तो जो हाँ क्रम मुक्ति पाएगा। केवल कर्म का देव भाव की प्राप्ति, सापेक्ष अमृतत्व, और कर्म समुचित उपासना, वो उपासना क्रम मुक्ति की साधनभूत। ये एक प्रकार से यहाँ का विराट, और वो जो आपका वो जो है छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय का वैश्वानर, वही विराट है ना। और उस वैश्वानर उपासना का फल तो क्रम मुक्ति ही बताया है ना। हाँ, वो क्रम मुक्ति। तो स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांति में यानी उपरतिम अत्यंतम एति अतिशयन एति, उसी शांति यानी उपरति का अर्थ कर दिया वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थ। अत्यंत शांति को प्राप्त करता है का अर्थ है वैराज पद को प्राप्त करता है, का मतलब विराट का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यह कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल हुआ। ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान, इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना। तो विराट की अहंग्रह उपासना और कर्म, इनका समुच्चय अनुष्ठान का फल ये है विराट भाव की प्राप्ति। अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, जो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया समुच्चय अनुष्ठान का फल, वो स्वाभाविक कर्म तथा जो चित्त की अशुद्धि है, अशुद्ध कामनाएं, उनका अतिक्रमण तो हो जाएगा अविद्या शब्दित कर्म से, और विद्या शब्दित जो ये अहंग्रह उपासना है उससे विराट भाव की प्राप्ति।
तो ये जो आया था दृष्टवाच आत्मभावेन, भाष्य में था ना, निचाय का अर्थ करते समय निचाय का अर्थ किया दृष्टवाच आत्मभावेन, यानी यह अहंग्र उपासना है। वो अहंग्र उपासना का स्वरूप क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए टीकाकार लिखते हैं कि जो नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करने के लिए, यानी कर्म, नाचिकेत अग्नि शब्दित जो कर्म है, उस कर्म का अनुष्ठान करते समय वेदी निर्माण में ईंटों की संख्या होती है 720, यावतीर यथावा, ये कहा था ना। श्रुति ने कहा कि यमराज जी ने नचिकेता को अग्नि विद्या दे दी, या इष्ट का यावतीर यथावा, इसमें यावतीर का अर्थ है यथा संख्या का, निश्चित संख्या वाली ईट है। तो नाचिकेत अग्नि नामक कर्म का अनुष्ठान करते समय वेदिका निर्माण में 720 ईंटों का प्रयोग किया जाता है, और एक वर्ष की जो दिन रात की संख्या भी होती है 720, 360 दिन है, 360 रात्रि है एक वर्ष की, तो मिलकर के 720। और संवत्सरो वै प्रजापति, ऐसी एक श्रुति आती है। तो संवत्सर ही प्रजापति है, कालात्मा। तो वो जो कालात्मा संवत्सरात्मक प्रजापति, वही यहाँ विराड है। विराड अग्निर्वय विराड, इस श्रुति के अनुसार उसे भी अग्नि भी कहा जाता है। तो संवत्सरो वै प्रजापति के अनुसार संवत्सर भी कहा जाता है, और संवत्सर की दिन रात की संख्या भी 720 है, और संवत्सर के बाहर कोई नहीं है। इसलिए उपासक ये जो संवत्सरात्मक प्रजापति है, उस प्रजापति के आश्रित अपने आप को समझेगा। संवत्सर की 720 संख्याक दिन रात में प्रतिष्ठित जो संवत्सर रूप प्रजापति है, वह प्रजापति मैं हूं। नाचिकेत अग्नि होता है वेदी में प्रतिष्ठित, 720 ईंटों से निर्मित वेदी में प्रतिष्ठित। 720 दिन रात के अंदर ही संवत्सरात्मक प्रजापति प्रतिष्ठित है, वह प्रजापति मैं हूं। ऐसा चिंतन ये यहाँ विराड का अहंग्रह चिंतन है। हाँ, तो अपने शरीर में घोड़े की कल्पना करके फिर उसमें वो सब उषक काल उसका सिर है इत्यादि भावना करके फिर अहंग्रह चिंतन जैसा होता है, ऐसा यहाँ पर संवत्सरात्मक प्रजापति का अहंग्रह चिंतन ये बताया जा रहा है कि अयम अर्थ 20 अधिकानि सप्तशतानि इष्टकानाम संख्या। नाचिकेत अग्नि में वेदी निर्माण में प्रयुक्त ईंटों की संख्या 720 होती है, और संवत्सरस्य अहोरात्राणि च तावत संख्याकानि एव। तो संवत्सर यानी एक वर्ष, उसकी भी दिन रात की संख्या उतनी है 720 ही। तो संख्या सामान्यात, समान संख्या होने से क्या होगा कि तय इष्ट का स्थानीय चितो अग्नि अहम इति आत्मभावेन ध्यात्वा। तो इष्ट का स्थानीय कर्म में ईंटें हैं, और ईंटों के स्थान पर उपासना में दिन रात हो जाएगी। संवत्सरात्मक प्रजापति की अवयवभूता दिन रात्रि, और उसमें उनसे चित जो अग्नि है
संवत्सरात्मक अग्नि वह मैं हूँ, इस प्रकार का चिंतन ये हो जाएगा आत्मभावेन दृष्ट्वा का अर्थ, अहंग्रह उपासना। इस प्रकार ये कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान की भी प्रशंसा हुई। अब प्रकरण का उपसंहार किया जा रहा है 18वें मंत्र में। तो इसका अवतरण है टीका में, भाष्य में, इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंगरति प्रकरणंच। तो अग्नि विज्ञान चयन का जो फल है उसका उपसंहार किया जा रहा है और प्रकरण का भी उपसंहार किया जा रहा है। अग्नि विज्ञान का मतलब कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल। अग्नि विज्ञान है उपासना और अग्नि चयन है कर्म। चयन शब्द से कर्म को लेना और अग्नि विज्ञान शब्द से लेना उपासना। और इनका कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का जो फल है उसका उपसंहार किया जा रहा है, साथ में प्रकरण का भी उपसंहार किया जा रहा है। द्वितीय वर्ग के रूप में स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ये प्रकरण है, उस प्रकरण का उपसंहार आत्मविद्या के प्रकरण का प्रारंभ करने के लिए स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का प्रकरण का उपसंहार। हाँ, स्वर्ग का साधनभूत अग्नि स्वर्गीय अग्नि कहलाता है। स्वर्गीय अग्नि स्वर्गाय हितम, इस अर्थ में स्वर्ग प्रयोजनम अस्य, इस अर्थ में स्वर्गीय शब्द बनता है यत प्रत्यय होकर के। स्वर्ग शब्द से यत प्रत्यय होता है, स्वर्ग है फल जिसका, इस अर्थ में। तदस्य प्रयोजनम एक सूत्र है, उस सूत्र से। तो 18वें मंत्र का उच्चारण कर लें। त्रिनाचिकेत त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेतः शब्द का तो अर्थ वही है, नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का जिसने अध्ययन कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनुष्ठान कर लिया, वह त्रिनाचिकेत मनुष्य। ये तत्रयम विदित्वा, तो ये जो तीन है नाचिकेत अग्नि के विषय में बताया गया, या इष्टका यावतीर्वा यथावा, इससे तो नाचिकेत कर्म का अनुष्ठान करने के लिए बताई गई ईटों का प्रकार, या इष्टका शब्द से, यावतीर से बताया गया जो उनकी संख्या, और यथावा से बताया गया जो उनका क्रम है, किस प्रकार गोलाकार या त्रिकोणाकार या रथ चक्राकार, ये सब प्रकार। इन तीनों चीजों को ये तत्रयम शब्द से लेना, विदित्वा ने जान करके ठीक से। य एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम, तो विद्वान यानी उपासक, एवं विद्वान का अर्थ है
नाचिक क्या नाम है, वैश्वानर का अहंग्रह चिंतक उपासक, यहाँ विद्वान शब्द से उपासक को लेना। नाचिकेतम चिनुते का मतलब उपासना के साथ साथ नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान भी करता है, यानी कर्मानुष्ठान भी कर रहा है, अर्थात कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई पूर्वार्ध में बताया गया। त्रिनाचिकेत त्रयमेत विदित्वा ये एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम, इतने का अर्थ है कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान करता जो है उसे स शब्द से लेना। ये कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल बताया जा रहा है उसके लिए, तो स यानी कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई मृत्युपाश्यान पुरतः प्रणोद्य, तो मृत्यु के जो पाश हैं, कौन है मृत्यु के पास है? कर्म, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक चिंतन, स्वाभाविक वासनाएं, संसार की वासनाएं, संसार का चिंतन और संसार ये जो स्वाभाविक कर्म, ये है मृत्युपाश। उसमें अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, जो ईशावास्योपनिषद में मृत्यु बताया है, वो किसको बताया? स्वाभाविक कर्म ज्ञान को। ज्ञान यानी चिंतन, स्वाभाविक जो चिंतन है, विषय चिंतन, स्वाभाविक कर्म और वासनाएं संसार की, ये है मृत्यु के पास। ये जिनके पास है मृत्यु, उन्हीं को खींचता है। यही ये पास जिसके गले में नहीं है, जिस पशु के गले में रस्सी बंधी हुई नहीं है, वो दौड़ता है तो उसको पकड़ना बड़ा कठिन पड़ता है। रस्सी बंधी हुई है, उसको पकड़ना सरल होता है ना। ऐसे काल के ये पास है, और ये पास जिसके पास है वो काल के हाथ में तुरंत आ जाता है, पकड़ लेता है काल उसको। तो इन मृत्यु पाशों का पुरतः प्रणोद्य, तो पुरतः यानी पहले ही परित्याग करके, जब वो है ना शास्त्रीय ज्ञान से शास्त्रीय कर्तव्य का ही अनुष्ठान करता जा रहा, तो स्वाभाविक कर्म उसके समाप्त हो। धर्मेण पापम अपनुदति, जो मृत्यु का हेतुभूत पाप शब्दित संचितगत पुण्य तथा सकाम कर्म है, वह क्षीण होते हैं, हाँ छूट जाते हैं। तो प्रणोद्य यानी छोड़ करके, और फिर ये जो उपासना की है, उस उपासना का फल है शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। शोक कहते हैं मानस दुख को। तो जिसका चित्त समष्टि जो उपाधि विराड है उसमें स्थित हो गया है, तो शोक तो होता है प्रियजनों का वियोग निमित्तक दुख, मानस दुख, वो शोक है। प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए, तो विराड की कोई भी प्रिय वस्तु विराड से अलग नहीं होती है, इसलिए विराड को मानस दुख नहीं होता। और वह विराड की अहंग्रह उपासना करते करते जिसकी अहंता का आलम्बन बन गया है, उसका सायुज्य प्राप्त करने की जिसने योग्यता अर्जित की है, वो भी अपने आप को विराड स्वरूप अनुभव करने के कारण
उसकी कोई प्रिय वस्तु उससे अलग नहीं होगी। इसलिए प्रिय वस्तु वियोग निमित्तक जो दुख है मानस, जिसे शोक कहा जाता है, वो नहीं होगा। तो उसे शोकातिग हो जाता है। शोकम अतिथ्य गच्छति इति शोकातिग। तो शोक का अतिक्रमण करके रहता है, वो शोकातीत हो जाता है, शोक रहित होकर के। स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक है यहाँ पर। पहले अत्यंत शांति जिसको कहा था, किसको कहा था? विराट पद को, वैराज पद, वो यहाँ स्वर्गलोक शब्द का अर्थ है। और उस विराज पद में सायुज्य प्राप्त करके मोदते, हर्षित होता है, यानी उसके जीवन में दुख रोने की नौबत नहीं आती, वो सुखी सुखी रहता है। ये लोकांतपाती उत्कर्ष विराट पद की प्राप्ति तक का उसे प्राप्त होता है, ये कहा गया। अच्छा, इसका भाष्य है वो देखते हैं कल हम लोग। ओम सहना भवतु सहना